नमस्कार जी। नमस्कार भाई। ये आपके जो मकान है ये किस तरह तोड़ दिए? ये भाई सरपंच की चाल रही थी, धोखाधड़ी में फोड़े से। जो 50 साल पुराने हमारे बुजुर्ग थे उनकी भाईचारा में ज़मीन मोल ले उड़ी थी। बिश्नोइया की ज़मीन थी, बिश्नोइया पर मोल लेके न उस टाइम तो ये कागज कार्रवाई थी को नहीं, और उस टाइम ये भाईचारा में लिया करते, भाईचारा में ले लिए। और ई बिश्नोइया की राजनीति चल रहा है अभी कई साल तक लगातार, सरपंच बिश्नोई बनने लग रही है। उस कारण अभी उनकी चाल है धोखाधड़ी करके ने अभी केस आ रहा है कि दिखा के आ गए और मकान फुड़वा दिए। ईब के ज़माना में एक ईंट ला के दिखा दो, या तो सरपंच एक एक कमरा बना के दिखा के दे दो किसी ने, जितने घर फूटे नहीं भी चल जमींदाराना ना दो। जो और भी गरीब कई घर हैं, भी खाना के घर भी है, वाल्मीका के भी है, जोगिया के भी हैं, जाट भी है, ब्राह्मण भी सारे। हाँ, जो जितनी गरीबा ने तो दो कुछ है। 4 दिन हो गए मनसान रोटी खाए, किसी ने को चाह पानी नहीं, को सरपंच आके चलता नहीं, को प्रशासन पूछता नहीं। तो दुनिया धरने पर बैठी और सरकार सबकी में पहुँचा उनकी मदद करनी पहुँची है। एक गरीब के घर फूटने लाए ढूंढ पड़ा इतने बड़े बड़े, खुद जाके देखो भी कितनी बड़ी बिल्डिंग पड़ा है। और एक जमींदार का जिसका घर फूटा उसके भीतर के भीतर ही है, तो उतनी सरपंच खुद एक बार आके दिखा दो, चाहे खड़े होकर फुड़वा दिया हमने, कोई धोखा को नहीं, कोई बात को नहीं। सरपंच की सलाह है और सरपंच आंदा भी रो बसदार, कोई बात नहीं, गाँव में सुतरा काम है पर निजायज काम करे यू जमान निजायज। जिनके घर थे 5-7 घर फूटे, सारे फूटने में सब ने बरोबर कर दो। पंचायत में भी दाबे रहे लोग, जोड़ा में भी दाबे बैठे हैं, सारी छुटा दो। सरपंच ने मान जाए भी सरपंच न्याय कर रहा। सरपंच क्या खातर हो, एक परिवार का सदस्य हुआ है भी, घर न चलावेगा आपका गाँव ने सरपंच चलावेगा। सरपंच ने चलाना चाहिए था, घर फुड़वाने चाहिए थे। हमें गाँव तो कौन लिखड़े, एक डूंडे फूटे हैं, 2 कोसागन और झूपड़ी कर लाएंगे, पल्लड़ ला के रह लेंगे, कोई बात को नहीं। सरपंच एक बार आके नहीं होता दे बता यह गलती से यू खोट सब मारा के 200 बुजुर्गा ने ले थी, मोल ले रखी है। उस टाइम कागज कार्रवाई कौन नहीं थी भी, बात मान ली हमने कौन नहीं थी, तो ईब तो थी नहीं। तो मसान भूमि में गांव के मसान, गांव के सरपंच, गांव के रहनी है, जनता किसकी है? गांव के घर से तो गांव का सरपंच का अधिकार सही है, तो भी संभालने का आपका गांव ने संभालने का। इतना बहुत गलत काम करे से। आपका मकान यही है जो यो है पीछे ही फूट रहा है, यू बच भी रहा है, एक और भी फूट रहा है इधर खड़िया। आज की बस्ती को नहीं भैया, 1994 की बस्ती है, देख लो एक बार आपका कैमरा में बनाया उड़ा है। आज तक 35-40 साल हो लिए ले उड़ा। आपके बुजुर्ग ने या मोल ले दी जमीन है, मोल खरीदी थी, कागज कार्रवाई उस टाइम पे थी को नहीं, तो इतने साल बाद में, तो इतने साल बाद में किस तरह फोड़ दिया फिर? इतने साल बाद मतलब सरपंच की कार्रवाई भी, सरपंच ने तो अपना तो खान तो मतलब है कि मैं 19 साल पंचायत, सरपंच ने 5-10 घर वोट को नहीं दिए थे, उस वजह थे। अभी तो मैं दिखाऊँ नतीजा, सरपंच और भी आ लिए 5-7 साल हुए काट गए, तो 5-7 साल यो भी काट सका था, क्यों गोली कटेगी? यही बात होगी। कोई बात तानाशाही तो फोड़े से भाई, कोई को नहीं तानाशाही तो फोड़े से। ठीक है, जिस टाइम पे फोन लग रहे थे कितना दुख हो रहा था? दुख खूब हो रहा था। जीते क्या करा, सरपंच का दुआ थड़ मैंने मैं रो लिया, फिर क्यों रो के दिखावा, कमा करके अपना करके दिखावा, बोरा भी नहीं रोवा। रोइयो सरपंच का प्लान बन गया, अगला फिर बना देंगे, कोई बात नहीं, अगला प्लान खुले वोट गिराएंगे जमा, किसी का दबाव नहीं, डर नहीं। सरपंच का इसे ना बनाऊंगी, वकील नहीं, जड़े भी राजकुमार सुनता हो नहीं, आज यो वैसे वकील है नहीं जो आज यो मत या कहूँ, गाँव का प्रधान उसे न बनाऊंगी बिगाड़। नमस्कार जी। नमस्कार जी। मैंने जिस तरह बिश्नोइया पे लेवड़ी मोल है, यह ज़मीन बिश्नोइया पे खुद खरीदोड़ी है। जिस तरह आज से कोई 50-55 साल पहले खरीदोड़ी है, आज की को नहीं है। मान ले ये जिस तरह 30 साल तो मकान बने न हो गए। मान ले 1994 में जिस तरह लिख रखे है मकान के आगे, 1994 में तो बनाया है। पहले जिस तरह डांगरों का भी रह करते, डांगरा था सिस्टम में, फिर रहने के लिए बना लिया। मान ले उस टाइम जिस तरह 1 किला ज़मीन का आया करता, इतने पैसे दे के मान लिया ज़मीन खरीद रखी बिश्नोइया पे खुद का। मान ले जो बिश्नोई शमशान भूमि बोल रहा है, पहले कौन थी वो जो बेच के गए, उस टाइम उन्हें कौन दिक्कत दी गई, उस टाइम भी होनी चाहिए थी। मान ले एक जिस तरह अपने सरकारी स्कूल है, यो ही इसमें शमशान भूमि में है, यो भी पाटना चाहिए। हाँ बिल्कुल। और नजायज मान ले जिस तरह जो पंचायत की ज़मीन है, पूरा गांव है सारी, और बिश्नोइया ने पंचायत के 10 किलियां पे कब्जा आज भी है, खेत में ढाणी बना रखी, जाके देख लो। सरपंच आप छुटा के दिखावे, जितनी में बिश्नोई दाबे बैठे 10-10, 12-12 किले बिजनेस है पंचायत के, छुटा के दिखा दो, सरपंच मान लेंगे। यहाँ भी गांव का सरपंच है, न्याय बरोबर से 2-4 गरीब घर आता खुणस करके उनके ढूंढ गया तो कोई फायदा को नहीं। ठीक है, ठीक है। तो भैया आपने बता दूं भाई एक बार फिर से दोबारा जो प्रशासन का जो पीड़ा पंजा वो चला है, तस्वीरें का माध्यम से मैं आपने दिखा दूं। ये देख लो भाई, कल परसों की बात है, नहीं परसों लगातार 2 दिन, कल और परसों भाई यहाँ पे भाई प्रशासन का पीड़ा पंजा चल भाई। लगातार 50 साल तक यहाँ पे रहने लग रहे हैं। लगातार आप तस्वीरों में देखना है, सिर्फ एक ये मकान नहीं है, और भी काफ़ी बहुत सारे मकान जो तोड़े गए भाई। ये देख लो,
पीछे आप देखने लग रहे भाई जो मकान है कितनी मेहनत है बना रखा था वो आज तहस नहस कर दिया है। देख लो इस मकान ने बनाने में कितना टाइम लग गया हुआ और सिर्फ एक दिन में सिर्फ 2 दिन में ये मकान तोड़ के तहस नहस कर दिया। और अभी भी भाई और भी कहने लग रही भाई और भी जैसे भी आएंगी भाई और आगे जो भी इस तरह के जो मकान बने वो तोड़े फोड़े जाएंगे। तो भाई कहीं ना कहीं भाई जो महिलाएं भाई जो गांव के लोग भाई जिनके मकान तोड़े गए हैं वो परेशान है दुखी हैं क्योंकि बहुत मेहनत लगती है ये चीज़ बनाने में। लेकिन सिर्फ इन्हीं के साथ में क्यों, इनका ये कहना है कि भाई अगर इलीगल तरीके से एक मकान बनाया है तो अगर और भी गांव में और भी जगह है तो उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। इस तरफ आ जाइए। क्या नाम आपका? मेरा नाम कृष्ण कुमार भाई साहब। कृष्ण कुमार है। आपका ही मकान तोड़ दिया? हाँ, ये मेरा ही मकान है भाई साहब। आपका ही मकान है ये? हाँ, सरपंच ने तोड़वाया है। बोल रहा है मेरे ये चुनावी जो मेरे घोषणा की थी उसको पूरा कर रहा हूँ मैं। चुनावी घोषणाएं पूरे कर रहे हैं तो वो जितने भी पंचायती नाजायज़ कब्जे सभी हटवाए, लेकिन वो आगे लिया तो मकान तोड़ने पे ज़्यादा ध्यान दिया उसने। सिर्फ मकान तोड़े? हाँ। कितने मकान तोड़ दिए? यहाँ पे 28 मकान टूट चुके हैं। 28 मकान? हाँ। उसने बोलिया जी जिस तरह गाँव का विकास करूँगा यो विकास किया जी उसने, ये मकान तोड़ के विकास होया जी उसका। हाँ जी, चुनावी वादा पूरा बोल रहा है, मेरा चुनावी वादा पूरा कर रहा हूँ जो मैं। आपने एक और बात बताई है कि भाई जो आपका सरकारी स्कूल है गाँव का वो भी शमशान भूमि में है तो फिर तो उसको भी तोड़े जाना चाहिए। हाँ सर, कानून के हिसाब से। लेकिन उसे और रंजिश निकाल रहे हैं यहाँ पे जाटों और ब्राह्मणों के साथ। बिश्नोइया की शमशान भूमि है ये, वो कैसे दुर्वाड़ा रहे हैं। बिश्नोइया का जी इस जगह में एक भी मकान नहीं है, टूटन में नहीं है। बिश्नोइया जब मकान हुआ 1-2 ये टूटा को नहीं यार जी। ये और एक भाई साहब ना सामान निकालने का टाइम दिया हमारे को 21 तारीख को, सीधा आगे उन्होंने सीधा बुलडोजर चलवा दिया। टाइम आपके पास कोई नोटिस नहीं भेजा? पहले नोटिस आए थे लेकिन अब जैसे 21 तारीख को आए तोड़ने हमारे पास कोई नोटिस नहीं आया, ना किसी को बताया गया। ये जिस तरह सामान जी अपना ट्रालिया में ले दरिया खेत में जाके देख लो, सामान रखने को मकान भी नहीं है अभी। ये तो मान ले निकलवा दिए हमने, हम कहाँ जाएँ जी आप या बताओ हैं? समस्या है। हाँ समस्या है जी। मान ले ट्रालियों में सामान गलिया फिर लाग रहा चुकर दे गाँव के, कोई किसे गिर रहा कोई कहाँ गिर रहा जी, समस्या हो रही है। ठीक है। 4-5 घर जोगियाँ के गरीब है बिल्कुल जमा है, कोई साधन नहीं है। ये आपका सामान ठाई हन ला रही कहाँ पता नहीं कहाँ गिरे है। क्या काम करो आप? खेती करा जी हमें, खेती करो। ये सादा मान ले खुद पाड़ा जी, जमीन थोड़ी थोड़ी है। हाँ क्या करें, गरीब आदमी मजदूरी करिए टाइम पास करा अपना। ठीक है। और सिर्फ ये मकान नहीं भाई लगातार कितने 9 मकान तोड़े हैं? 28 मकान है जी, 28 टूटा गए, कुछ तो टूट गए मान ले। फिलहाल कितने टूट गए? फिलहाल मान ले 9-10 तो टूट गए। 9 टूट गए हैं। तो भाई फिलहाल मैं अपना बता दूं जो 9 मकान है वो तोड़े जा चुके हैं भाई, उन पे पीला पंजा चल रहा है। और आगे भी दिखाऊंगा अपना भाई, आगे लिया दोस्त, आगे लिया। मैं अपना बिल्कुल क्लियर तस्वीरें का माध्यम से दिखाने लग रहा हूँ कि भाई जिस तरीके से भाई जो मकान है वो तोड़े गए हैं, ऐसा ग्रामीणों का आरोप है भाई। और आप खुद अंदाज़ा लगा इसको भाई कितनी मेहनत है जो मकान है वो बनाया जाओ। आज के टाइम में एक लैट्रिन और बाथरूम बनाना बहुत मुश्किल हो है, लेकिन भाई ये जो मकान है भाई कुछ दिन पहले यहाँ पे इन लोगों के मकान खड़े थे, लेकिन आज जो हालात कर दिए गए हैं आप सभी के सामने ये देख लो भाई। सामान का कुछ भी पता नहीं लगने लग रहा भाई, सामान कहाँ पे था कहाँ पे नहीं। तो भाई रोष है कि या तो गांव में जितने भी इस तरीके गैर कानूनी जो मकान बनाए गए हैं, जो जगह बनाए गए हैं, उन सभी को तोड़ा जाए। तो सिर्फ इन्हीं के साथ में ये जाति क्यों की गई है? आगे तक दिखा दे भाई, आगे तक आप देखेंगे भाई वो सारे के सारे मकान हैं बिल्कुल तोड़ दिए गए हैं, तहस नहस कर दिए गए हैं। ग्रामीण यहाँ पे साथ में हैं और तस्वीरों माध्यम से जो आप स्कूल सामने देखने लग रहे हैं भाई, बताया जा रहा है भाई ये भी गैर कानूनी तरीके से यानी कि पंचायती ज़मीन में बना है, तो फिर इसको क्यों नहीं तोड़ा जा रहा? अगर कानून है तो कानून सभी के लिए बराबर होना चाहिए। आज भी ये सुनने में आया भाई जो जेसीबी है, पीला पंजा है, वो आएगा और 28 मकानों में से भाई जो 9 मकान वो तोड़े जा चुके हैं और अभी जितने भी बाकी बच गए वो तोड़ने बाकी हैं। ये देख ले पूरा जो गांव भाई यहाँ पे इकट्ठा हो रहे हैं लोग, कहीं ना कहीं बेबसी है भाई, क्योंकि बहुत मेहनत से जो ये मकान था वो बनाया था। ताऊ जी से बात करेंगे कितनी मेहनत लगी थी ये मकान बनाने में और प्रशासन को कुछ मिनट लगे ये सारी चीज़ तोड़ने में। इस तरह बात ताऊ जी के घंटा आज ये फूट बहन तो बंदे के फायदा है कोई तर पे कोई के कर सको तामे कि मैं कौन कर सको कि मैं नहीं ताऊ। एक बात बताओ, जिस टाइम पे आपने जमीन ली थी खरीदी थी उस टाइम पे कोई कागजी कार्रवाई को नहीं हुई थी? कागज कार्रवाई को नहीं जो ते में कौन थी सी। अगर कागजी कार्रवाई होती तो आप भी इनका मुंह पर मार दो वो कागज। लग गया मुंह में। कितनी मेहनत लगी थी ताऊ ये मकान बनाने? मेहनत तो
जमींदार की तरह बेरा है, मैं मेहनत कर तो फिर बस तो फिर पूछ सके। पूरी जिंदगी लागी जी, पूरी जिंदगी टपकी इसकी तो मान ले बनाने में। हाँ तो बस आगे आने वाली पीढ़ी ये भाग्य इसकी सारी कमाई मान ले इसमें सारी कमाई अपना लगा हाँ। दी। तो भाई देखो भाई ताऊ की आंखों में कभी न कहीं ना कहीं भाई जो एक मैं कहूँ भाई दुख है भाई, क्योंकि बहुत मेहनत लगी थी बनाने में। पता नहीं किस किस से कर्जा उठा के ये मकान बनाया था, कितनी मेहनत करके अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए भाई। और आप देख सकते हैं भाई जो हालत जो इन मकानों की गई आप सभी के सामने है। तो भाई प्रसाद जी कल तार टूट गए थे मान उस ले, तरह वो दिखा दे तार। ये तार कल टूट गए थे मान ले, कम से कम 100-150 आदमी मरा जी। ना लाइट कटवा रखी थी, लाइट रूट की कोई सुविधा नहीं थी, लाइट चलन रही थी उस टाइम में। ये मकान फोड़िया, ये गाटर उठ के लग गया ऊपर, तो कम से कम 100-150 आदमी जान जावार है। बच गए मान ले, भाग गए बच्चे भी। उस टाइम मान ले स्कूल की छुट्टी का टाइम हो रहा था जी, बच्चे आने लग रहे थे मान ले। कम से कम बहुत बड़ा हादसा हुआ जी। ये जो जमीन आपने किससे खरीदी थी? ये बिश्नोइया से खरीदोड़ी है जी। बिश्नोइया जिस तरह यहाँ हेरोड़ी थी जमीन मान ले, हेर गया हमने वह बेच के पैसे कमा गए। ई बोले हमारे शमशान भूमि है, ई हमें तुड़ान लग रहे, हम मकान बना लिए तुड़ान लग रही है। आज से आज की बात कौन सी है, कम से कम 60-70 साल पुराने है ये। कुछ ये भी मतलब सुनने जो मिलने लग रहा है कि भाई विधायक जी ने भी कुछ वादे यहाँ पे करके गए थे। आप विधायक मान ले जिस तरह यो कुलदीप बिश्नोई है, इलेक्शन से पहले आया था जी मान ले, वो बोल के गया था जी आप जिस तरह मैंने वोट दे दो तो आपके मकान नहीं टूटने दूंगा मैं। तो वोट दे दिए हमने सारे मान ले इकट्ठे करके हमने भाई नेम धर्म करके गया था, वो पूरा नेम धर्म के साथ वादा करके गया था भाई हमें मकान ने कोने हालन दी थारा ने आप ने। और वो बनते साथ मान ली तो पिता है कोनी बोला मेरे हाथ में कोनी कुछ है, तुड़वा दिए काम करवा दिया जी बस ये। हाँ जी। तो कितना टाइम लग गया मकान बनाने में भाई? बिना लगे 1-2 साल है। आगे लिया दोस्तों साल 2 साल में? 1-2 साल तो लागे जी। ये बनाने खातर कितना कर्जा ठहर रखा था? ईब कर्जे की ईब कोई समाधान है कोनी कि मैं ना चाहे तो तंग हो है के समाधान है उसके लगाए जाते रहे तो लाग गया तो कर्जा मान ले होना था जी वो लिया वो। ठीक है। ईब कोई फायदा कोनी, ईब के फायदा है। तो भाई देख ले भाई जो ट्राली भाई ट्रैक्टर ट्राली में भाई जो ईंटें हैं वो लाद रखी भाई। और भाई कहीं और भाई उस तरफ भी दिखा दे एक बार। ट्रालियों में जो अपनी मकान की जो ईंटें हैं भाई वो जिस तरीके से मकान गिराया गया है वो लाद के भाई कहीं और ले जाने लग रहे हैं। और जहाँ पे सामान भी था, सामान भी लगभग सामान तो निकाल दिया गया है। तो आप सभी की क्या राय भाई, जो इस तरह की जो कार्रवाई है वो करना कितना सही है कितना गलत है, आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।